आधुनिक दुनिया के सर्वोच्च आविष्कारों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें इंटरनेट का आविष्कार को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे जरूरी चीज बन चुका है, जिसके बिना दुनिया का एक दिन भी बिताना बेहद कठिन है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए करते हैं, जैसे वीडियो ब्राउजिंग, न्यूज पढ़ना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पर लोगों से कम्युनिकेट करना और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर जो भी चीजें एक्सेस करते हैं, जिसको हम आसानी से किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी का 96% भाग आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। दरअसल इंटरनेट को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वह छिछला भाग है जिसे हम और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेट का सबसे छोटा भाग है, जो कि कुल इंटरनेट का महज 4% है। लेकिन ये 4% भी अपने आप में एक अथाह सागर के समान है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। यह इन्फॉर्मेशन किसी सर्च इंजन या वेबसाइट से प्राप्त नहीं की जा सकती। डीप वेब पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। डीप वेब को अमूमन लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाटा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां, बैंक्स की फाइनेंशियल डिटेल्स, रक्षा और वित्तीय संबंधी गोपनीय जानकारियां और किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोगों का पर्सनल डाटा मौजूद होता है। डीप वेब पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है और बिना परमिशन के उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले के लिए पहले अपनी पहचान को सत्यापित करना अनिवार्य होता है। इंटरनेट का तीसरा और सबसे मिस्टीरियस भाग है द डार्क वेब। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां पर पहुंचने की सलाह कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि ये साइबर अपराधियों का वो पनागा है जहां उन्हें खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आप लोगों को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंटरनेट पर होने वाली सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें इलीगल ड्रग को इंटरनेट पर बेचा गया था। यानी डार्क वेब इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही वर्चस्व में आ चुका था। आज डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे गैरकानूनी और विभत्स कामों के लिए किया जा रहा है जिसके बारे में कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आज डार्क वेब पर हथियारों से लेकर इलीगल ड्रग्स तक का व्यापार होता है। सरफेस वेब पर जिस तरह आप अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से अपना मनचाहा सामान घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर भी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर हथियारों और ड्रग्स को बेचा और खरीदा जाता है। यही नहीं, डार्क वेब पर लोग ऐसे जानवरों के मांस और उनकी खाल भी बेचते हैं जो विलुप्ति की कगार पर हो या फिर सरकार द्वारा उनके शिकार पर रोक लगाई गई हो। इसके अलावा यहाँ पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड्स और लोगों की बैंक डिटेल्स, मानव तस्करी का व्यापार भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पर काम कर रहे अपराधी इंसानी अंगों और इंसानी मांस को भी खरीदते और बेचते हैं। इल्यूमिनाटी सरीखी अनेकों ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज डार्क वेब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपने संदेशों को अपने अनुयायियों तक पहुंचाती हैं। इस काली दुनिया में बर्बरता की हर हद को पार किया जाता है। यहाँ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ इंसानों के मांस से और एक्सोटिक एनिमल्स के मांस से नई डिशेस बनाने के ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं। हाल ही के सालों में डार्क वेब पर रेड रूम्स का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जहां बहुत सारे हिडन कैमरास को रख दिया जाता है और फिर इंसानों को अगवा कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं यानी टॉर्चर किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाता है और लोग पैसे देकर इंसानों के टॉर्चर का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉर्चर रूम में अपने मन मुताबिक इंसान या जानवर पर टॉर्चर देखने के लिए लोग भारी भरकम कीमत भी चुकाने को तैयार रहते हैं। इस तरह के रेड रूम्स की वीडियोस को देखने वालों की मंथली व्यूअरशिप लगभग 13 लाख है। यानी हर महीने लगभग 13 लाख लोग पैसे देकर इन रेड रूम्स की वीडियोस को देखते हैं। डार्क वेब पर होने वाला पैसों का सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिसके कारण इन पेमेंट्स को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह आप सरफेस वेब पर ऑनलाइन फिश, चिकन, अंडे और मीट खरीदते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर इंसानों के ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, ब्लड को खरीदने और बेचने के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने अलग अलग पोर्टल्स बनाए हुए हैं। ये सब देश की सरकारों और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी इन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स को कैसे एक्सेस करना है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो इन संगठनों से जुड़े होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कोई इंसान अचानक कहीं गायब हो जाता है और फिर उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद वो इंसान कभी नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लापता लोगों के पीछे भी डार्क वेब से जुड़े लोगों का ही हाथ होता है, जो कि ऐसे लोगों को अपने फायदे के लिए डार्क वेब पर इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस डार्क वेब को इस्तेमाल यानी एक्सेस कैसे किया जाता है और यह डार्क वेब काम कैसे करता है। इस बात का जवाब जान लेने से पहले आप सभी को यह जान लेना जरूरी है कि डार्क वेब को एक्सेस करना या उसे यूज करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमारी आज की वीडियो का एकमात्र मकसद आप लोगों तक डार्क वेब की नॉलेज पहुंचाना है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, जिसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउजर को अपनी पर्सनल जानकारी दिए बिना इंटरनेट का यूज किया जा सके। ये टॉर ब्राउजर अनियन राउटिंग का इस्तेमाल करता है, जहां पर अनेकों वीपीएन का एक सघन जाल बिछा होता है। जब कोई टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करता है तो वो इन अनेकों वीपीएन से जंप करता हुआ अपनी अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचता है।
जिसके कारण यूज करने वाले का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पता करना असंभव हो जाता है और इसी कारण टॉर ब्राउजर द्वारा ब्राउजिंग करने पर उसके यूजर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए यदि आप टॉर ब्राउजर के इस्तेमाल से google.com पर जाना चाहते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट पहले VPN A पर जाएगी, फिर B पर जाएगी, फिर C, फिर D और ऐसे करते करते Z VPN तक पहुंच जाने के बाद google.com ओपन होगा। अब अगर google.com आपको वापस ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो पहले वो VPN Z पर जाएगा, लेकिन VPN Z पर उसे VPN Y की जानकारी मिलेगी और VPN Y पर जाकर उसे किसी और VPN की जानकारी मिलेगी, लेकिन इस सघन जाल में आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह हम आम ब्राउजर पर .com, .in, .gov एक्सटेंशन का यूज करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ठीक उसी तरह टॉर पर .onion एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ये अनियन वेबसाइट्स केवल और केवल टॉर ब्राउजर द्वारा ही ओपन की जा सकती हैं, यानी कि ये अनियन वेबसाइट्स एक तरह से टॉर के लिए बनाई प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। जहां इन वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है वो सर्वर भी प्राइवेट हैं और जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूजर्स भी एनोनिमस यानी अज्ञात होते हैं, जिसके कारण कौन कब किसकी वेबसाइट को देख रहा है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ऐसी साइट को एक्सेस करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी अनियन साइट को एक्सेस करते हैं तो आप खुद भी हैक हो सकते हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट सर्वर्स पर मौजूद इन साइट्स को ओपन करते हैं तब आपके कंप्यूटर और उस सर्वर के बीच एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जिसके बीच में कोई फायरवॉल नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाकर आपके कंप्यूटर को कोई बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। तो यहाँ पूरी संभावना है कि अगर कोई अपने रोमांच के चलते इस तरह की साइट्स पर जाता है तो वो खुद इस काली दुनिया का शिकार बन सकता है, जिसका परिणाम बेहद गंभीर भी हो सकते हैं। इसलिए हम एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आज की इस वीडियो को सिर्फ ज्ञानवर्धक वीडियो की तरह ही देखें। डार्क वेब हमें सिखाता है कि हम सरफेस लेवल पर जो कुछ भी देखते हैं उसकी जड़ें बेहद गहरी होती हैं। साथ ही डार्क वेब पर ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाले लोगों को देखकर हमें ये भी समझ आता है कि इंसान अपने फायदों और अपनी सनक को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। डार्क वेब के बारे में बताई गई सभी जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक एम है 30,000 लाइक्स। यदि हमारी इस वीडियो पर 30,000 लाइक्स आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हम आगे भी ऐसी मिस्टीरियस और नॉलेज बेस्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।